हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और रेलवे स्टेशन को कवर करने आए हैं, तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन। ये एक नॉर्दर्न रेलवे की ही सीरीज़ में ही अंडर में एक रेलवे स्टेशन आता है, तुगलकाबाद। ये इसका एक बाहर का व्यू है। पार्किंग की बात करें तो यहाँ पे एंट्रेंस के जस्ट साथ में ये पार्किंग अवेलेबल है। ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये पार्किंग है और ये इसकी मेन बिल्डिंग है तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन की। यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है। चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अंदर से। चलिए, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस के साथ में ही ये टिकट काउंटर अवेलेबल है। यहाँ से आप अनरिजर्व टिकट अवेलेबल हो जाएंगे आपको। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये टिकट वेंडिंग मशीन है जो कि ख़राब स्थिति में है। और यहाँ से हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ एंटर करते हैं। चलिए मैं आगे व्यू करवाता हूँ। जब हम यहाँ से एंटर करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ एंटर करते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। साफ़ सफाई की बात की जाती है, हाँ साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरीके से है। साफ़ सफाई की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। हाँ, एक यहाँ डस्टबिन वगैरह भी लगे हुए हैं। ये यहाँ पे एक वेट स्केल है जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने का है। ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही अवेलेबल है। ये एटलस कंपनी है, प्लेटफॉर्म वेटर, द इंडिया मशीनरी कंपनी लिमिटेड का। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही स्टेशन सुपरिटेंडेंट का ऑफिस भी है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट का ऑफिस इधर ही है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। ये जब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चलते हैं तो ये एक वेटिंग हॉल भी बना हुआ है। ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। फैंस वगैरह लगे हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है। ये देखिए, ये वेटिंग हॉल है और यहाँ से ही एग्ज़िट भी है। चलिए अब आगे चलते हैं और स्टेशन का कुछ व्यू करते हैं। ये सामने फायर एक्सटिंग्विशर जो पहले ज़माने में यूज़ किया जाता था। ये कुछ बाल्टियाँ, इसके अंदर रेत वगैरह रख के इससे आग बुझाई जाती थी। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 का आगे का व्यू करते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ये एक और प्रतीक वेटिंग हॉल बना है जो कि इस वक्त लॉक्ड है, बंद है, जो कि यूज़ में नहीं है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह लगाए गए हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। चलिए अब आगे चलते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू करवाते हैं आपको। वॉशरूम फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही। ये जेंट्स का और ये लेडीज़ के लिए। यूरिनल भी अवेलेबल है यहाँ पे जेंट्स के लिए। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। चलिए अब आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। पहले हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ये देख लेते हैं। फूड आउटलेट्स वगैरह अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। चलिए लेट्स गो। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही हैं। तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन कानपुर, टुंडला, आगरा, दिल्ली लाइन पर स्थित है। और तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन उपनगरीय रेलवे का हिस्सा है, जो कि इस स्टेशन पे आपको ये स्टेशन आपको EMU के द्वारा आपको सर्विसेज प्रदान करता है। मतलब लोकल ट्रेनें यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ये वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही खाने पीने का एक काउंटर, फूड आउटलेट्स भी अवेलेबल है, जो यहाँ से आपको चाय, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ है। एक कैंटीन बनी हुई है जहाँ से आपको ये सब चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ चलते हैं और स्टेशन की कुछ बात करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जाने के लिए ये फुटओवर ब्रिज बना हुआ है। हम यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जाएंगे और स्टेशन के बारे में कुछ बातें करेंगे। इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ ही ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर का कार्यालय भी बना हुआ है। इधर ये RPF की पुलिस चौकी भी बनी हुई है। इधर ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर का कार्यालय इधर भी है। डस्टबिन वगैरह रखे हुए हैं। वाटर फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, बट फूड आउटलेट्स विल नॉट बी अवेलेबल ऑन दिस साइड।
चलिए अब आगे चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 को और भी आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। वाटर फैसिलिटीज़ यहाँ पर भी अवेलेबल है, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आपको वाटर फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल हो जाएंगी, वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अवेलेबल है, बट फूड आउटलेट्स आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही मिलेगा। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 का और व्यू करते हैं और आपको यहाँ पे मिलने वाली और सुविधाओं के बारे में बताते हैं। ये हम इस फुट ओवर से प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ आए थे और अब स्टेशन की कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ से हर दिन 30,000 से ज़्यादा यात्री अपनी गंतव्य तक जाते हैं, सर्विसेज देता है स्टेशन। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 का व्यू है। यहाँ से अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ से मात्र आधा किलोमीटर मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेट्रो स्टेशन अवेलेबल है। आपको यहाँ तक आना है तो यहाँ पे बिल्कुल तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन बिल्कुल यहाँ से आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है। ये इसका एक व्यू है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे फूड आउटलेट्स अवेलेबल नहीं है। वॉशरूम की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ, फूड आउटलेट्स तो अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ ट्रेन जो आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे लोकल ट्रेन्स का ही हॉल्ट है, जैसे जबलपुर श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस, पलवल टुंडला लोकल, न्यू दिल्ली पलवल और कोशी कला गाज़ियाबाद मेमू। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 का व्यू है। चलिए अब आगे और आपको बताते हैं। तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन 1904 में ओपन हुआ था। अब इस स्टेशन की कुछ बात कर लें। इसकी जो हाइट है समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 213.317 मीटर है। लाइन इसकी आगरा दिल्ली कॉर्ड लाइन है। प्लेटफॉर्म यहाँ पे 2 हैं, ट्रैक्स 26 हैं। स्टेशन कोड है TKD। हॉल्टिंग ट्रेन 5 है। जोन इसका है नॉर्दर्न रेलवे और डिवीज़न इसकी है दिल्ली। अब इस स्टेशन के एक एरियल व्यू की बात कर लें, ओवरव्यू की भी बात कर लें और इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करें। यहाँ से आपको न्यू दिल्ली, दिल्ली, आनंद विहार और गाज़ियाबाद के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी। दूसरी तरफ आपको यहाँ से पलवल, फरीदाबाद और आपको मथुरा तक की लोकल ट्रेनें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। यहाँ के जो यात्रियों की दैनिक ज़रूरतें हैं उसका भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। जो बेसिक नीड्स है वहाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ट्रांसपोर्ट की बात करी जाए तो स्टेशन के से निकलते ही आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मेट्रो स्टेशन यहाँ पे आपको बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। पार्किंग की फैसिलिटी की बात करें तो बिल्कुल एंट्रेंस के जस्ट साथ में ही पार्किंग फैसिलिटी है, जहाँ पे आप स्कूटर और अपना 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को आप पार्क कर सकते हैं। फूड आउटलेट्स की बात करें तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ एक फूड आउटलेट्स अवेलेबल है, जो कि आपकी ज़रूरतों को, खाने पीने की ज़रूरतों को और जो बेसिक नीड्स हैं वॉशरूम वगैरह, वेटिंग हॉल, जो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ अवेलेबल हो जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ आपको मैंने बताया वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बट वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 का ही व्यू है। चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।